डॉक्टर वजाहत और मेरे साथ मौजूद हैं सबा हसन जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों से मेरा सवाल ये कि आपकी लाइफ में कभी किसी ऐसे बुली से आपकी मुलाकात हुई जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, आपने उससे डील कैसे किया? मंडे मॉर्निंग वो बड़ा स्ट्रेट सवाल है ये जिससे मेरे ख्याल से एडोलेसेंस की एज में तकरीबन हर कोई गुजरता ही है। और शुरू की जो बुली की गई, अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी बुली होते हैं, वैसे अभी भी होते हैं। हाँ। बस अब फर्क ये कि शायद या तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, हाँ। या बर्दाश्त करना आ गया है। लेकिन मुझे याद है जब हम लोग 18-19 साल और 20 साल की एज में थे, तो उस टाइम पे जो बुली करते थे उससे इतना बुरी तरह दिमाग का निज़ाम शैटर्ड होता था। बदिया घर पे आके हम लोगों ने अपनी माओ से शिकायतें भी की हैं और रोए भी हैं, और ऐसा लगता था जैसे कि शायद हमारे अंदर वो खदोखाल हकीकत में हैं। तो शुरू में जब मेरी हाइट ज़्यादा थी और बहुत दुबला पतला था, और एक टाइम आता है लड़के लंबे हो जाते हैं, एकदम से हाइट निकालते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम पे आई वॉज एन MBBS, तो मेरे ग्रुप के ही लड़के लड़कियां मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि लंबा जा रहा है, सूखा जा रहा है, पतला जा रहा है, डंडा जा रहा है। तो वो जो टाइम था, पढ़ाई तो हो गई थी एक तरफ, और यकीन करें कि उन लोगों में बैठ के उस चीज़ को बर्दाश्त करना और उस चीज़ को 4-5 घंटे रोजाना गुजारने। अब आप चलते फिरते कोई कह रहा हो लंबे किधर जा रहा है, तो इतना ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं घर आके रोता था। एक बार मेरी वालदा के पास में आया और एक लड़की ने मुझे बुली किया था, कैन यू बिलीव इट। और उसने मुझे बोला कि लड़कियां बहुत खौफनाक बुली होती हैं। हाँ जी। अब वो हमारे साथ ही थी MBBS में, तो उसने मुझे एक ऐसी लाइन बोली जिससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं घर आके मैंने अम्मी को बताया। तो अम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, भी तुम लंबे हो ना, जब तुम थोड़े और एज में बड़े होगे तो तुम थोड़ा से फैल जाओगे। लेकिन वो चीज़ और वो 1-2 साल मैंने कहा ना, आपने सुबह ही गलत छेड़ दिया मुझे। तो सॉरी, वो ट्रिगर हो गया, अगर पुरानी कुछ याद है। हाँ, पुरानी बात ट्रिगर कर दी। बट या इट वाज अ वेरी वर्स्ट टाइम फॉर मी कि जब वो चलता रहा। अच्छा, मज़े की बात है, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, मैं तो जब कॉलेज में गई हूँ तो मुझे पता चला कि हाँ भी कि लंबी हाइट मेरी, को जैसे फ्रेंड्स की जैसे दुबई वाले से आए, पाकिस्तान आए, सेम स्कूल में आ गए, तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरी हाइट लंबी है तो भाई मैं कोई चीज़ हूँ। अदरवाइज मैं भी बहुत बुली होती रही हूँ हाइट की वजह से। और ये होता था कि मैं सबसे पहले जाती थी, मुझे बड़ी कोशिश होती थी मैं क्लास में आगे बैठूं, लेकिन जो मुझसे पीछे बैठे होते थे वो कहते थे क्योंकि एक ये लंबा बंदा आगे बैठे तो हमें बोर्ड नजर नहीं आता। सही बात। तो मुझे सबसे पीछे बैठाया जाता था, मुझे बहुत दुख होता था। सही बात। और फिर ये कि बाकी जो मेरे आसपास की कुछ बचपन में फ्रेंड्स बने थे उनकी हाइट छोटी थी, तो अभी मैं उनके साथ तस्वीर खिंचवाता नीचे की खिंचवाती हूँ। तो बट हाँ, और इसी वजह से ये जो आपने बात की, मुझे कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि मैं स्लाउच करती हूँ। मतलब मुझे लगता था कि क्या तुम इतनी लंबी, तो मैं यूँ करके बैठने लगी, यूँ करके। तो आदत मेरी कहीं ना कहीं वो पुख्ता होगी जिसको एकदम याद आता है, मैं ठीक होकर बैठ भी जाती हूँ। आप मुझे बताएं, आप तो मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप ज़िंदगी में आपकी किसी से बुली से मुलाकात हुई जिसने आपको बहुत तंग किया, और फिर आपने उसे डील कैसे किया? थैंक यू सो मच। ये टॉपिक एक तो बहुत ही मतलब लाइक क्लोज टू द हार्ट है, टचिंग पॉइंट है सबका। ये जैसे लोग कह रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग को एक इस तरह का टॉपिक लेकर आना, तो हम चाहते हैं मंडे को ही हम ऐसी सारी भड़ास निकाल दें ताकि बाकी हमारा वीक हल्का वेंट आउट कर दें। इसमें देखिए मदिया, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो लंबी हाइट का आपने जैसे कहा, तो इसका वाइस वर्सा जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है जो शॉर्ट हाइट होते हैं। और दूसरा मैं बात करूँगी, वर्क प्लेस बुलिंग जो है ना वो बड़ी कॉमन होती है। मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट से भी रहा है। एक तो नॉर्मल लाइफ में जो लोग गो थ्रू करते हैं उसके लिए आपके पास सिर्फ स्पीकर्स हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू शेड सम लाइट जो कि कॉर्पोरेट बुलिंग होती है, हम उसको कैसे जो है वो केटर करते हैं और उस पर हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं, खत्म कर देते हैं। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की बुलिंग है। बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि लॉबिंग अगर हो जाए और अगर आपके साइलॉज बन जाए और उसमें अगर किसी को बुली किया जाए, हैरेस किया जाए, इसका एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम हैरेसमेंट कहते हैं। तो बुलिंग और हैरेसमेंट के बीच में एक बहुत फाइन लाइन डिफाइंड होती है, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और वर्क प्लेस पे। स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए हमें बहुत सारी जो है वो, सिंस मैं हेड ऑफ HR रह चुकी हूँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम उनकी बाकायदा पॉलिसीज़ डिवाइस करते थे कि अगर किसी फीमेल के साथ इस तरह हो जाए तो वो कैसे आके स्पीकअप कर सकती है। बिकॉज अगर वो चीज़ उनके अंदर ही रह जाए और उनका मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर उस चीज़ को केटर नहीं करे, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी HR डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। और स्पेशली वहाँ पे आजकल ज़्यादा आपको पता है हेड ऑफ HR जो है वो फीमेल्स को रखा जा रहा है ड्यू टू दिस रीज़न। हाँ, ताकि वो खवातीन कंफर्टेबल फील करती हैं शेयर करने में। एग्जैक्टली।
तो मेरे पास डिफरेंट तरह की जो है वो कंप्लेंट्स आती थी, हैरेसमेंट की भी और बुलिंग की भी। और वो ख़वातीन बेचारी जो है वो कहती थी हमें कि हमें ना एनोनिमस रखें, हम एनोनिमसली करना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर हमारा नाम हाईलाइट हो गया तो हमें ज़्यादा जो है ना वो उसको फेस करना पड़ेगा। तो हम बड़ा सीक्रेटली जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हैरेसमेंट पॉलिसीज़ पे लिया करते थे। तो हमें सबसे ज़्यादा ये होता था कि नेम कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती थी कि कोई खातून जा रही हैं तो पीछे से मतलब विसिल कर दिया आपने कि भाई वो सीटी बजा दी और भाई क्या लग रही हो तुम आज, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो आजकल तो हमारे स्ट्रीट पे भी नॉर्मल एक खातून अगर जा रही हो तो उनके लिए इतना आसान नहीं है एक आम सड़क पे निकलना, स्पेशली थोड़ा सा अगर वो तैयार होकर जा रही हैं किसी काम से तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल कॉलेज स्कूल की लड़कियों को देखिए, बात कर रही हैं, ये हमारी कितनी ऐसी सर्फेस पे ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें खवातीन जिन्होंने अबाया लिया होता है वो प्रॉपरली कवर्ड होती हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि बाइक पे जाता हुआ कोई ना कोई बंदा गलत तरीके से हाथ लगा जाता है या कुछ कह जाता है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो जैसे कोई बुली है, जो बुली करने वाला शख्स है, या ये जो ऐसे हैरासेस होते हैं जो ऐसे एजॉल्ट करते हैं, इनका रवैया अपने घर वालों के बारे में क्या बता रहा था। कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा कि घर वाले बड़े शरीफ नफ्स लोग होते हैं, लेकिन ऐसे वो कहते हैं ना, पार्डन माई लैंग्वेज एंड पार्डन माई फ्लाइंग, देखिए गंदा अंडा किसी से निकल आता है। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए रेजिलियंस थ्योरी जो है ना वो हमें कुछ और बताती हैं, और जो हमारी जो हम कहते हैं कि जैसे हमारी माहिर इमरानियात जो हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, वो हमें ये बताती है कि देखें जो बेसिक आपके बिहेवियर्स होते हैं वो आप पेरेंटल मॉडलिंग से लेते हैं, जिसमें कि आपका जो एम्पैथी है, ऑनेस्टी है और इस तरह की पोलाइटनेस है, या आपकी वैल्यूज़ हैं जो इक़दार जिनको हम कहते हैं, या आप अपने नौकरों के साथ, घर में काम करने वालों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये आपकी जो है। मेरा सवाल वही रह गया जो मैंने आपसे किया था, आप वो ना मोटिवेशनल स्पीकर, वो मैंने आपसे पूछा आपके साथ कभी कोई ऐसे कोई बुली हुआ और फिर आपने उसे डील कैसे किया, मैं ये जरूर जानना। मैं वो वर्क प्लेस वाली चीज़ से ही उसको लिंक कर रही थी कि कैसे फीमेल्स जो है वो इस तरह होती थी। तो मेरे पास बहुत सारे जैसे डेली बेसिस पे वाकयात इस तरह के आते थे कि जो स्पेशली लाइन मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ काम करने वाले कॉलीग्स हैं, वही नॉर्मली उनको बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। जैसे नेम कॉलिंग जो है ना वो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन चीज़ है, और जो है वो बुरे नामों से उनको करना, और अगर वो आगे जा रही हो तो उनको पीछे से सीटी बजा देना या इस तरह के कोई जुमले कह देना। और अच्छा, आपके साथ कभी वैसे खुद बुलिंग नहीं हुई? सब हुई है। मैंने कहा जैसे हाइट आपका था लॉन्ग हाइट वाला, इस तरह शॉर्ट हाइट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन तो आपकी शॉर्ट हाइट नहीं है, वो तो अब हम कवर करने लगे हैं उसको। लेकिन जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज लाइफ में होते हैं तो आपको नहीं पता होता, आप जॉगर्स में होते हैं नॉल, तो आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम होती है नॉल। और आई वाज लाइक चबी, थोड़ा सा मैं थी उस वक्त, अभी भी शायद हूँ, थोड़ा कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम उसको मेकअप से भी समटाइम्स कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आजकल के जब छोटे बच्चों को देखती हूँ तो वो हर चीज़ पे वो कहते हैं आप किसी की रंग पे बात ना करें, आप किसी की हाइट पे बात करें ना करें, आप किसी की वेट पे बात ना करें। तो मुझे होता है क्या, चलो एटलीस्ट हमारी जो आने वाली नस्लें है ना वो इस मामले में अच्छी है कि वो बॉडी शेमिंग को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी। तो वो जो हमारे बचपन के जो जोक्स होते थे ना वो तो यही खत्म हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताएं डॉक्टर वजाहत, जो हम घरों से बाहर निकल के, देखिए हम घर में कैसे भी हैं, लेकिन हम जो घरों से बाहर किसी से भी जो बर्ताव करें, डील करें, हम चाहे मार्केट में जाके कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, हम दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, हमारा रवैया हमारे घर वालों के बारे में कितना बता रहा है? देखिए बड़ा क्लियर बात है कि जैसा आप घर में होते हैं या जो आप सुनते हैं उसमें से कई चीज़ें आपके अंदर एब्जॉर्व होती है। और इन्वायरमेंटल जितनी भी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, ये साइकोलॉजी में भी लिखा गया है। अब आप ऐसे भी देख लें कि दो बच्चे एक साथ जुड़वा पैदा होते हैं, हाँ। और अगर एक लंदन में रहता है और एक पाकिस्तान में ऐसी जगह पे रहता है जहाँ उसको गालम गलोच सुनने को मिलती है, मारम पीटी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो 20 साल के बाद मिलेंगे तो दोनों के बिहेवियर्स में और लर्निंग प्रोसेस में बहुत फ़र्क होगा। गो की शक्ल एक जैसी होंगी उनकी, हो सकता है बायोलॉजिकल, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। तो ये बात क्लियर बोली गई है और साइकोलॉजी में बहुत बार बोली गई है कि जैसा एनवायरनमेंट है, और ख़ास तौर पर शुरू के 8 से 10 साल का, उसमें जो आप एब्जॉर्ब करते हैं ना, बस ज़िंदगी भर वही रह जाता है। जैसे वजाहत मैं अक्सर कहती भी हूँ कि देखिए मैं अपनी बात भी करूँ तो हम 4 बहन भाई हैं, और माँ बाप की तो सेम तरबियत है सब बच्चों को लेके, लेकिन हर बच्चा अपनी एक फितरत पे पैदा हुआ है। कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो माँ बाप तो बहुत शरीफ नफ्स होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत बुली साबित होते हैं। उनके बच्चे, उनकी तरबियत जितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनकी कोई ना कोई बच्चा पीछे ऐसा ज़रूर निकल आता है जो कि लोगों के लिए ना तकलीफ का बाइस बनता है। देखियो मेजॉरिटी की बात हो रही है, ओनली और ऑलवेज पे तो हम कभी बात नहीं कर सकते। हम ये कभी कह नहीं सकते कि तमाम का चीज़ों का ताल्लुक बच्चों की
माओ की पेरेंटिंग से है या समथिंग लाइक दैट। लेकिन कुछ लोगों का अपना पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, कुछ लोग कंडक्टिव पर्सनालिटी होते हैं जो एंटी सोशल टाइप होते हैं, जिन्हें दूसरों को तंग करने में जो तस्कीन मिलती है वो मुझे अभी कॉफी पीने में भी नहीं मिली। ऐसे ही उनको सुकून मिलता है कि किसी को गाली बकना, पीछे से किसी को बोर्ड, आपने बचपन में देखा होगा टीचर को तंग करते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स और साथियों को तंग करते हैं, फिर बड़े होते हैं बदतमीजी करते हैं, टीचर से बदतमीजी बहुत, तो सोच भी नहीं सकते थे कभी टीचर से बिल्कुल। बदतमीजी करें, लोग बहुत करते हैं अब तो। और वो उनको यकीन करें, क्योंकि हम लोग उन बच्चों को देखते हैं, उनको मजा आता है। आप उनको कोई ऐसी बात करो ना कि ये बुरी बात है, तो वो उस चीज के रिमोर्स को फील ही नहीं करते कि वो इसमें बुराई क्या है। इसमें क्या मतलब ये किस किस्म का मजा है जो ऐसी क्या चीज़ है कि जिनको मजा आता है लोगों को तंग करने में? मैंने वाकई कुछ लोग सच में ऐसे आपको तंग करते हैं और उनके चेहरे पे कोई रिमोर्स नजर नहीं आता, नहीं होता। कोई खुशी सी आती है। व्हाई? आप देखें ना, जितने भी ये मोबाइल स्नैचर्स हैं या बड़े बड़े जालिम टाइप के लोग हैं जो लोगों को मार देते हैं, ये अचानक थोड़ी नमूदार होते हैं। जैसे फिल्मों में देखते हैं, आपने किसी को मार दिया ना, वो आपके चेहरे पे वो सुकून सा नजर आता है। वो चीज जिसमें उनको यूं कर खड़े होते हैं कि हाँ तुमने किया तो क्या किया। ये बचपन से होता है। मिसाल के तौर पे किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, आपने किसी के बैल बजा के भाग गए, और ये मुसलसल चलता रहता है और जब जैसे जैसे एज बढ़ती है नौयत चेंज हो जाती है। यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है, और ये लोग, इनके अंदर कभी भी कोई पछतावा नहीं होता। वैसे ऐसे लोगों को आप पकड़ कैसे सकते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे कॉल करके बताया ना कि जब लोग आपसे कड़वे रवैयों में बात करते हैं या आपको कोई ऐसी बात कर देते हैं आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, आपके घर के हवाले से, अक्सर लोग तो आते हैं घर के बारे में कोई ना कोई ऐसी आपको बात करके चले जाते हैं कि आप तो दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। आपकी गाड़ी अगर उनको अच्छी ना लग रही है तो आपकी गाड़ी के बारे में ऐसी बात कर देते हैं। आपके बच्चों, मैंने ऐसे बदतमीज़ लोग देखे हैं जो कि आपके बच्चों के चेहरों पे, उनकी रंगत पे, उनके कद पे ऐसी बात कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग फिर कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते हमारे अपने बच्चों की सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाएं, बिकॉज पीपल आर रुथलेस। बच्चा आपके लिए तो, आपका अपना बच्चा दुनिया का शहजादा बच्चा होगा, लेकिन लोग कोई ना कोई ऐसी बात उसके बारे में कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे।